हेलो फैमिली, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे मेल आया था कि मैम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। इनफैक्ट गर्लफ्रेंड के ऊपर भी नहीं, उनकी माँ है, उनकी फैमिली को भी टेक केयर किया है, लेकिन लास्टली उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, जिसका रीज़न मुझे नहीं पता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ पेशेंसली पूरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। आपको सारी बातें समझने की आवश्यकता है कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कुछ ना कुछ ईज भी होता है। सबके अलग अलग सोचने का तरीका होता है, लेकिन उस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है वो मैं थोड़ी सी जो इनके ऊपर कुछ टिप्पणी देने वाली हूँ। अगर वो टिप्पणी आपके काम आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस सिचुएशन को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऑलरेडी आपने बहुत सारे पैसे खर्चा कर दिया है, बहुत सारा उनकी फैमिली को आपने टेक केयर किया है, काफ़ी समय हो गया आपके रिलेशनशिप को, और लास्टली उन्होंने जाके आपको ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको संपर्क करना सही नहीं समझा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। क्या पैसे खर्च करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उनका संपर्क तोड़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? आप ये रीज़न जानना चाहते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप उनको इग्नोर करें, लेकिन आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है कि आप रिलेशनशिप में जाने से पहले पूरी तरह से, देखिए कहा जाता है ना कि प्यार अंधा होता है, प्यार कुछ भी चीज़ें समझता नहीं है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस आपको ज़रूर रखना है कि जिस पर्सन के साथ मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ या हो रही हूँ वो कैसा है, उसके सामने वाले का लेवल कैसा है। और जहाँ तक पैसे खर्च करने की बात है तो देखिए, कहीं ना कहीं जब हम किसी को प्यार करते हैं, थोड़ा उनसे हम केयर करते हैं, तो पैसे का लेन देन या कुछ इस तरह का गिफ्ट्स देना या इन रिटर्न कोई भी चीज़ें देना लेना चलता रहता है। मतलब हम उनको दे देते हैं क्योंकि हमें भी खुशी मिलती है उनके लिए कुछ ना कुछ करके। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ करेंगे और बाद में लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, तो ये पैसे का अफसोस करना यहाँ पर आपके लिए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं की थी, वो आपने खुशी के लिए भी की थी और उनकी खुशी के लिए भी की थी। उनको लगता है कि हाँ चलो ये गिफ्ट मुझे देना चाहिए, आपके मन में ये चीज़ें पहले से आई थी। लेकिन जब अगर आप इस चीज़ को सामने से रिवील करते हो तो ये बहुत ही गलत हो जाता है कि नहीं मैंने पैसे, या उनसे ये सामने से ये बातें बोलते हैं, तो यहाँ पर प्यार का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं नज़र आता है। तो अगर आप उनको पैसे या मॉनेटरी चीज़ से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने उनके ऊपर बहुत एहसान किया है, तो जहाँ पर ये एहसान आ जाते हैं ना, वहाँ पर प्यार नहीं टिकता है। तो आप ये सोच समझ करके देखिए, पहले सबसे पहले आपको पैसे की जहाँ तक बात है तो आप पहले सामने वाले को एनालाइज कर लें कि क्या ये मेरी पत्नी बनने के लायक है, क्या ये मेरा पति बनने के लायक है। जब आपको इस तरह की चीज़ें लगती हैं, और इनफैक्ट अगर फ्रेंडशिप की बात की जाए तो फ्रेंडशिप में भी हम कुछ पैसे खर्च करते हैं जो कि हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। उनके लिए गिफ्ट खरीदना हमारी भी खुशी होती है, हमारी भी प्रायोरिटी होती है। तो आप जब अगर पैसे की कैलकुलेशन अब कर रहे हैं तो आपने उस प्यार को गंदा कर रहे हैं, मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से ये 100% था तो आपने उसको कर दिया, तो उसको फिर से आपको इसके बारे में नहीं सोचने की आवश्यकता। आप ये सोचिएगा कि उसके ऊपर मैंने पैसे भी खर्च कर दिए। आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पर्सन मुझे क्यों ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर लिया है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे से हर रिलेशनशिप चलता तो बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो अकेले नहीं रहते। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। आप बिल्कुल उसको अंदरूनी तौर पे झांक करके देखिए कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जब मैं उसकी फैमिली को कर रहा हूँ या बहुत सारे उसकी भी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, तब भी वो सामने वाली जो बंदी है वो आपको छोड़ने का उन्होंने डिसीजन ले लिया है। क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर भी होगा, शायद आपका क्रोध हो, आपका शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपको उनको ना समझना हो, आपको लगता है कि नहीं मैंने पैसे खर्च किए हैं तो ये मेरी है, कहीं आपको ये तो नहीं लगता है। यानी कि कुछ ना कुछ सबसे पहले आपको अपने अंदर झांक करके भी देखना ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को, इस फैक्ट को आप नहीं एक्सेप्ट करिएगा तो आपको ये रीज़न समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर की कमी को भी आप देख लीजिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं मैंने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना तो नहीं छोड़ दिया। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने आपको, जब ये भी लगता है कि पैसे मैंने दिए, उनको इतना प्यार किया, अगर आपको प्यार में कहीं ना कहीं कमी लगती है, देखिए एक लड़की
हर चीज़ को मैनेज कर लेगी। यानी कि अगर कम पैसा भी है लड़के के पास तो वो मैनेज कर सकती है, लेकिन अगर लड़का सही नहीं है, उसकी इज्जत नहीं करता है, उसको रिलेशनशिप में वो तवज्जो नहीं देता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो लड़की के लिए भी काफ़ी हार्ड होता है कि आप वो उसको डिस्कार्ड कर दे। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, लड़कियां भी ऐसी नहीं होती हैं। बहुत ही ज़्यादा ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा उसको कहते हैं ना भौतिकवादी हो गई है, बहुत ही यूज़ एंड थ्रो वाला भी रिलेशनशिप है। तो अगर आपको लगता है कि वो लड़की ऐसी नहीं है, अंतरात्मा से अगर आपके मन में आ रहा है कि वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत अच्छी थी, कुछ ना कुछ अगर उसने मुझे ब्लॉक किया है या उसने मुझे डिस्कार्ड किया है तो उसमें कमी मेरी ही रही होगी। अगर ऐसा भी आप सोचते हैं तो अपने अंदर कमी निकालिए और आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। जब ये बातें कुछ क्लियर हो पाएंगी तब जाके आपका रिलेशनशिप एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, और उस टाइम पे आप अपने बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर भी कर सकते हो कि नहीं नहीं ये चीज़ें हैं, मैं आपको हर मंथली या इस तरह का खर्चा नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। कुछ इस तरह की बातें काफ़ी अगर ट्रांसपेरेंट होंगी तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हिडन होंगी, कुछ आपको पता ही नहीं है सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे वो अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है, तो वो रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर दो बंदे को अगर साथ में रहना है, आगे आपने सोचा है कि ज़िंदगी बितानी है, एज अ हस्बैंड वाइफ रहना है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाते हैं, आपको एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, बहुत सारी बातें काफ़ी क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, जितना ज़्यादा आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको लगे कि नहीं मैं बिल्कुल 100% मैं डिवोटेड हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तभी जाके आपका रिलेशनशिप चलेगा। चाहे पति पत्नी में भी आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ हम जो मॉनिटरी चीज़ें भी ले रहे हैं तो वो एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, एक आपसी एक कह सकते हैं ना कि अच्छा एक समानता का जब भेदभाव मतलब समानता का जो भाव होता है, तो उस टाइम पे जब ये चीज़ें समझ में आती हैं तो रिलेशनशिप 100% वर्क करती ही करती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि नहीं, आप अगर ये चीज़ें सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है, क्योंकि आपने भी उनको गिफ्ट दिया है तो अपनी खुशी के लिए भी दिया है, तो उस चीज़ को आप पैसे को तौल करके इस प्यार को कम ना करें। आपको जेन्युइनली ये देखना है कि ये बंदी अगर 5 साल 6 साल 10 साल मेरे साथ रही है तो क्यों रही है, क्या आपको अच्छी चीज़ें उसके अंदर नहीं दिखाई दी, अगर उसने आपको ब्लॉक किया तो किस मजबूरी में किया, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है और खुल करके बातें करनी है। और जब अगर आप बातें करिएगा चीज़ें सॉल्व होंगी, आपको लगेगा कि नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता है, तो आप कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन अगर आपको लगता है, मन से भी लगता है कि नहीं शायद ये बंदी मेरे लिए नहीं बनी हुई है, तो इसको आपको वहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन आप दोनों का है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप दोनों का है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको वो सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर कोई भी आपके मन में डाउट रहता है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दोस्त समझ करके मुझे मेल कर लीजिए या कमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाम बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाली हूँ, एक जनरलाइज वीडियो बनाऊंगी, उसके ऊपर आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी, एक बहुत अच्छे हैं मेरे सब्सक्राइबर, एक एहसास उनका बहुत अच्छा मतलब वो शायद खुद से ही लिखते होंगे, आई होप। बहुत अच्छे उन्होंने शायरी लिखी है और कमेंट बहुत अच्छे करते हैं, दिल से थैंक यू सो मच। एक एहसास उन्होंने लास्ट में लिखा है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दिल से थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। आपका नाम भी रिवील होगा, आप मुझे अच्छे कमेंट करते रहिए, आपके नाम भी रिवील करूँगी। और आप कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उसको भी आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।